नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कादम्बरी सुकनासुपदेश का पूरा सब कुछ, पूरा मैटर, यानी फटाफट रिवीजन करेंगे। इसके बाहर कुछ भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सुकनासुपदेश का फटाफट रिवीजन। तो सबसे पहले कादम्बरी के जो लेखक हैं उनका नाम है महाकवि बाढ़ भट्ट। तो सबसे पहले हम बाढ़ भट्ट के बारे में देखेंगे। तो बाढ़ भट्ट का वंश वृक्ष आप देख सकते हैं। सबसे पहले है वत्स, फिर है कुबेर। कुबेर जो है वो कर्मकांडी श्रुति शास्त्र संपन्न ब्राह्मण है। फिर है पाशुपत। पाशुपत के बाद है अर्थपति। अर्थपति के 11 पुत्र हुए। अर्थपति के 11 पुत्र हुए, उसमें चित्रभानु एक है। चित्रभानु जो है वो बाण भट्ट के पिताजी हैं। बाण भट्ट के 2 पुत्र हुए। बाण भट्ट के पुत्र का नाम है भूषण भट्ट, इनको पुलिंद भट्ट और पुलिन भट्ट भी कहते हैं। निवास देख सकते हैं शोण, सोन नदी के पास पृथ्वीकूट नामक ग्राम, वर्तमान में शाहाबाद आरा बिहार। राज्याश्रय सम्राट हर्ष के सभा पंडित। पितामह अर्थपति, पिता चित्रभानु, माता राजदेवी। गुरु भरभु या भर्तसु। तो देख सकते हैं गुरु जो है इनके भरभु या भर्तसु हैं। पत्नी कवि मयूर भट्ट की बहन। पुत्र भूषण भट्ट, पुलीन या पुलिंद भट्ट। बहन मालती। बाण के 2 भाई चित्रसेन और मित्रसेन। बाण ने स्वयं हर्षचरित के प्रथम 3 उच्छ्वासों तथा कादम्बरी की प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय दिया है। वंश गोत्र वात्सायन, वंश ब्राह्मण है ये। उपासक शिव या शैव। बाण की रीति पांचाली। बाल्यावस्था में ही बाण की माता का स्वर्गवास हो गया। 14 वर्ष की आयु में बाण के पिता का भी स्वर्गवास हो गया। राजा हर्ष ने इन्हें महानयम भुजंग, बहुत चरित्र भ्रष्ट कहा। हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। वेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया था और वह हर्ष के निकट संपर्क में भी आया था। बाण का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध है। बाण भट्ट का विवाह महाकवि मयूर भट्ट सूर्य सत्कम की बहन से हुआ था। बाण की रचनाएं कादम्बरी कथा, हर्षचरितम आख्यायिका, चंडी शतकम मुक्तक है, मुकुट ताड़िक नाटक है, पार्वती परिणय भी नाटक है। हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर बाण भट्ट हर्ष के दराज दरबार में पहुंचे थे। इनकी उपाधियां और कथन देख लेंगे। वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती इनको हर्षवर्धन कहे। बाणस्तु पंचानन श्रीचंद्र देव कहे। पंच बाणस्तु बाण जयदेव। कविता कामिनी कौतुक जयदेव। गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय। बाणी बाणो बभुव गोवर्धनाचार्य। कविता तरुण गहन विहरण मयूर वामन भट्ट बाण कहे। कविता कानन केसरी इनको चंद्रदेव कहे। तुरंग बाण आलोचक कहे। बाण कवि नामिह चक्रवर्ती शोढल कहे। महानयम भुजंग हर्षवर्धन। गद्यम कविनाम निक्सम वदंती आलोचक। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम समालोचक। भट्ट बाणस्य भारतीम गंगा देवी। वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य धर्मदास। हर्ष के दरबार में 2 अन्य विद्वान मातंग दिवाकर और मयूर भट्ट। अब हम देखेंगे महाकवि बाण भट्ट विषयक प्रशस्तियां। तो चलिए देखते हैं। पहला है युक्तम कादम्बरी श्रुत्वा कवयो मौनमाश्रिता
बाढ़ध्वना वनध्यायो भवतीति स्मृत्यतः, सोमेश्वर कीर्ति कौमुदी। दूसरा है रुचिर स्वर वर्ण पदा रस भाववती जगन मनोहरती सा किम तरुणी नहीं नहीं वाणी बाणस्य मधुर शीलस्य, विदग्ध मुखमंडल धर्मदास। फिर अगला है जाता शिखंडिनी प्राक यथा शिखंडी तथा वगच्छामि प्रागल्भ्यम मधिकमाप्तु वाणी बाणो बभूव ह, गोवर्धनाचार्य। फिर है श्लेषे केचन शब्द गुंफ विषये केचिद्रसे चापरे अलंकारे कतिचित् सदर्थ विषये चान्ये कथा वर्णने आह सर्वत्र गभीर धीर कविता विंध्याटवी चातुरी संचारी कवि कुंभी कुंभ भिदुरो बाणस्तु पंचानन, चंद्र देव। अगला है बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम अज्ञात वागीश्वरम हंत भजे अभिनंदमथेश्वरम वाक्पति राजमीडे रसेश्वरम स्तौमि च कालिदासं बाढ़ं तु सर्वेश्वर मानतो अस्मि शोड्डल उदय सुंदरी। तो अगला है हृदय लग्नेन बाणेन यन मंदो अपि पदक्रमः भवेत् भवेत् कुरंगाणाम चापलम तत्र कारणम त्रिलोचन। फिर है शश्वत बाण द्वितीयेन नमदाकार धारणा, ये अज्ञात कहे हैं। फिर है नृत्यति यत्र सनायाम वेदोन्मुख लासिका वाणी पार्वती परिणय। फिर है द्विजेन तेनाक्षत कंठ कौंठ्यया महामनोमोह मलिमसान्ध्या अलब्ध वैदग्ध्य विलास मुग्धया धिया निबद्धेय मतिद्वयी कथा, कादंबरी कथामुख। यादृग गद्य विधौ बाढ़ः पदबंधे अपि तादृश, भोजराज। तो ये थे महाकवि बाणभट्ट विषयक प्रशस्तियां। तो अब चलिए हम कादंबरी का परिचय देख लेते हैं पूरा। लेखक है कादंबरी के, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कादंबरी में आपको सूक्ष्माशोपदेश पढ़ना है, लेकिन कादंबरी का पूरा परिचय आपको पता होना चाहिए। तो लेखक है इसके बाणभट्ट, कादंबरी के लेखक हो गए बाणभट्ट। एक मिनट, ये ना बाण भट्ट विषयक प्रशस्तियां कुछ छूट गई हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग कादंबरी के परिचय पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया था। 24वां था यादृग गद विधौ बाणः पद्य बंधे अपि तादृशः, ये है भोजराज। फिर है ये वाला, आप लोग देख लीजिए, बीच में छूट गया है। यस्याश्चौरः चिकुर निकुरः कर्णपूरो मयूरः हासो हासः कुलगुरुः कालिदासो विलासः हर्षो हर्षः हृदय वसति पंचबाणस्तु बाणः केशां नैषा कथय कविता कामिनी कौतुकाय जयदेव प्रसन्न राघव केवलोऽपि स्फुरन् बाणः करोति विमदान कविन् किं पुनः क्लिप्त संधानः पुलिंद्र कृत सन्निधि धनपाल तिलक मंजरी। फिर है वाणी पाणी परामृष्ट वीणा निक्वाण हारिणम भावयन्ती कथम वान्ये भट्ट बाढ़स्य भारतीम गंगा देवी। फिर है सुबंधुर्बाण भट्टस्य कविराज इति त्रयः वक्रोक्ति मार्ग निपुणाश्चतुर्थो विद्यते नवा कविराज राघव पांडवीय। फिर है दंडिन्युपस्थिते सद्यः कविना कंपितम मनः प्रविष्टे
त्वन्तरे बाणे कंठे वागेव रुध्यते हरिहर। फिर है कादंबरी सहोदर्या सुधया वै बुधे हृदि हर्षाख्यायिकया ख्याति बाणो अब्धिरिव लब्धवान धनपाल तिलक मंजरी। शब्दार्थयो समो गुंफः पांचाली रीतिरुच्यते शिला भट्टारिका वाची बाणोक्तिषु च सा यदि भोज सरस्वती कंठा भरण। फिर है प्रति कवि भेदन बाण कविता तरुण गहन विहरण मयूर सहृदय लोक सुबंधुर जयति श्री भट्ट बाण कवि राजः वामन भट्ट बाण। फिर है बाणस्य हर्षचरिते निशिता मुदीक्ष्य शक्तिं न केयत्र कवितास्त्र मदं त्यजन्ति शोढल सहर्षचरितार रब्धाद अद्भुत कादंबरी कथा बाणस्य गण्य नार्येव स्वच्छंदा भ्रमति चितौ राजशेखर परिशीलितैव सरसं कवि राजैर्बहु भिरत्र वाग्देवी बाणेन तु वैजात्यत्कथयति नामैव वाणीति विश्वेश्वर पांडे। फिर है कादंबरी रस भरेण समस्त एव मत्तो न किंचिदपि चेतयते जनो अयम भूषण भट्ट। फिर है कादंबरी रस ज्ञानामाहारो अपि न रोचते। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ये ये वाला जो है ना, कादंबरी रस ज्ञानामाहारो अपि न रोचते, ये अज्ञात का है। और ये वाला आप देख सकते हैं, ये शाश्वत बाण द्वितीय नमदाकार धारिणा, इसको मैं करेक्ट करा देती हूँ। शाश्वत बाण द्वितीय नमदाकार धारिणा, इसकी आगे की लाइन है हनुषेव गुणाढ़ेन निःशेषो रंजितो जन। ये त्रिविक्रम भट्ट का है। तो ये बाण भट्ट विषयक प्रशस्तियां थी, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे कादंबरी का परिचय। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कादंबरी के लेखक हैं बाण भट्ट। काव्य विधा है कथा, 2 खंड है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। प्रधान रस है श्रृंगार रस, उपजीव्य है गुडाढ़ की बृहत कथा, नायक है चंद्रापीठ शूद्रक, नायिका है कादंबरी, सहनायक है वैशंपायन पुंडरीक, सहनायिका है महाश्वेता। वैशिष्ट है 3 जन्मों की कथा, प्रमुख पात्र है चंद्रापीठ, कादंबरी, पुंडरीक, महाश्वेता, शूद्रक, तारापीठ, विलासवती, शुकनास, मनोरमा, वैशंपायन, इंद्रायुध घोड़ा, पत्रलेखा दासी, जाबाली हारित, चांडाल कन्या, शबर, कापिंजल, सुख हंस, चित्ररथ। कादंबरी उत्तरार्ध की रचना बाण के पुत्र भूषण बाण, पुलिंद भट्ट, पुलिंद्र ने की, ये सब उनके नाम है। कादंबरी की रीति है पांचाली। कादंबरी में अलंकार है विरोधाभास, श्लेष, परिसंख्या, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। कादंबरी के प्रमुख वर्णन है शूद्रक वर्णन, शुक वर्णन, चांडाल कन्या वर्णन, विंध्याटवी वर्णन, शबर सैन्य वर्णन, शामली वृक्ष वर्णन, जाबाल्याश्रम वर्णन, जाबाली वर्णन, उज्जैनी वर्णन, तारापीठ वर्णन, इंद्रायुध वर्णन, आच्छोद सरोवर वर्णन, महाश्वेता वर्णन, कादंबरी वर्णन आदि। तो अब हम देखेंगे कादंबरी का मंगलाचरण। रजो जुषे जन्मनि सत्व, एक मिनट, तो देख सकते हैं कादंबरी का मंगलाचरण है। रजो जुषे जन्मनि सत्व वृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे
अजाय सर्ग स्थितः स्थित नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। यानी प्रजाओं की सृष्टि करने में रजोगुण का सेवन करने वाले, पालन करने में सत्वगुण का धारण करने वाले, नाश करने में तमोगुण का स्पर्श करने वाले, सृष्टि स्थित तथा प्रलय के कारणभूत वेदों के स्वरूप तथा तीनों गुणों सत्व रज और तम से युक्त ब्रह्म को नमस्कार है। कादंबरी में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग है। प्रस्तुत पद्य में निराकार ब्रह्म की स्तुति की गई है। अनुप्रास एवं यथा संख्या अलंकार का प्रयोग है। कादंबरी ने बाणभट्ट ने कादंबरी के मंगलाचरण के रूप में 20 पद्यों में कवि वंश वर्णन, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा आदि का वर्णन किया है। मंगलाचरण रूपी 20 पद्यों में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। मंगलाचरण के द्वितीय पद्य में भगवान शंकर के चरण धूलियों की वंदना की गई है। तीसरे श्लोक में बाणभट्ट ने अपने गुरु भर्गु भत्सु को नमस्कार किया है। पांचवें श्लोक में दुर्जनों की निंदा है। छठवें और सातवें पद्य में दुर्जन और सज्जन में अंतर स्पष्ट किया गया है। आठवें तथा नौवें श्लोक में कथा प्रशंसा है। 10वें से 19वें श्लोक तक कवि वंश वर्णन है। 20वें श्लोक में कादंबरी कथा की प्रशंसा है। कादंबरी में 3 जन्मों का नाम, तो आप देख सकते हैं चंद्रापीठ के 3 जन्मों के नाम है चंद्रमा, चंद्रापीठ, शूद्रक। वैशंपायन का है पुंडरीक, वैशंपायन, शुक। पत्रलेखा रोहिणी प्रथम जन्म, पत्रलेखा द्वितीय जन्म। चंद्रायुध कपिंजल, इंद्रायुध कपिंजल। चांडाल कन्या लक्ष्मी, चांडाल कन्या तीसरे जन्म में इनका नाम था। आगे देखेंगे हम अब कादंबरी की कथा एक जन्म से संबद्ध न होकर चंद्रापीठ और पुंडरीक के 3 जन्मों से संबद्ध रखती है। कादंबरी के 2 भाग हैं, पूर्वार्ध व उत्तरार्ध। कादंबरी का नायक चंद्रापीठ धीरोदात्त नायक है। कादंबरी की नायिका कादंबरी विवाह से पूर्व परकीया मुग्धा नायिका है, किंतु विवाह के बाद स्वकीया मध्या नायिका है। कादंबरी का प्रमुख रस श्रृंगार तथा गुण माधुर्य है। कादंबरी में पांचाली रीति की बहुलता है। शब्दार्थयो समूह पांचाली रीति रुच्यते। बृहत कथा सरित सागर के 59वें तरंग मकरंदिका वृत्तांत का अवलंबन लेकर बाण ने कादंबरी कथा की रचना की। कादंबरी का शाब्दिक अर्थ है मदिरा। कादंबरी के उत्तरार्ध में भूषण भट्ट ने कहा, कादंबरी रस भरेण समस्त एव मत्तो न किंचिदपि चेतयतो जनो अयम। कादंबरी के मंगलाचरण में त्रिगुण स्वरूप अजन्मा परम ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। यह ब्रह्म प्राणियों के प्रादुर्भाव में रजोगुण युक्त, स्थिति काल में सात्विक गुण वाला तथा प्रलय काल में तमोगुण वाला होता है। कादंबरी का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। कादंबरी के मंगलाचरण में वंशस्थ छंद है। कादंबरी के द्वितीय श्लोक में भगवान शिव की चरण धूलियों की स्तुति की गई है। चतुर्थ श्लोक में बाण ने अपने गुरु भर्तु के चरणों की वंदना की। बाण ने 2 श्लोकों 8 और 9 में कादंबरी कथा की प्रशंसा की है। कादंबरी की रचना में बाण को गुडाढ़ की बृहत कथा तथा सुबंधु की वासवदत्ता से प्रेरणा मिली है और इन्हें पीछे छोड़ना बाण का लक्ष्य रहा है। इसलिए बाणभट्ट ने कादंबरी को अद्वितीय, अतिद्वयी अर्थात वासवदत्ता और बृहत कथा का अतिक्रमण करने वाली कथा कहा है। कादंबरी कथा का आरंभ राजा शूद्रक के प्रभाव और उनकी राजधानी विदिशा के वैभव वर्णन से होता है। शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या वैशंपायन नामक शुक को लेकर आती है।
यह तोता मनुष्य की बोली बोलता है और राजा की प्रशंसा में एक आर्या छंद दाहिना पैर उठाकर पढ़ता है। स्तन युगम श्रु स्नातम समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्ने चरति विमुक्ताहारम व्रतमिव भवतो रिपु स्त्रीणाम। यही शुक राजा शूद्रक के सामने अपने जन्म हारित के द्वारा महर्षि जाबाली के आश्रम में पहुंचने का वृतांत बताता है। मुनि जाबाली उज्जैनी नरेश तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ तथा उसके मित्र मंत्री शुकनास के पुत्र वैशंपायन की कथा का वर्णन करते हैं। सुक का जन्म विंध्याटवी में एक विशाल शालमली के वृक्ष पर हुआ था। उज्जैनी मालवा की राजधानी है। तारापीठ की पत्नी विलासवती और सुकनास की पत्नी का नाम मनोरमा है। चंद्रापीठ के 3 जन्म क्रमशः चंद्रमा, चंद्रापीठ और शूद्रक हैं। पुंडरीक के 3 जन्म क्रमशः पुंडरीक, वैशंपायन और शुक हैं। चंद्रापीठ की सेविका तांबुल वाहिनी पत्र लेखा पूर्व जन्म में रोहिणी रहती है। चंद्रापीठ का घोड़ा इंद्रायुध पूर्व जन्म में पुंडरीक का मित्र कपिंजल रहता है। चांडाल कन्या पूर्व जन्म में पुंडरीक की माता लक्ष्मी रहती है। दिग्विजय के लिए निकले चंद्रापीठ किन्नर मिथुन का पीछा करते अक्षोत सरोवर पहुंच जाता है। अक्षोत सरोवर पर तप करती हुई महाश्वेता गंधर्व राजहंस और गौरी की पुत्री है। पुंडरीक के कान पर लगी परिजात की कुसुम मंजरी से महाश्वेता आकर्षित होती है। तरलिका महाश्वेता की सहचरी है। गंधर्वराज चित्ररथ और मदिरा की पुत्री कादम्बरी है। केयूरक कादम्बरी का अनुचर वीणा वाहक है। पुंडरीक महर्षि श्वेत केतु और लक्ष्मी का पुत्र है। पुंडरीक ने चंद्रमा को वियोग अग्नि में तड़पने और चंद्रमा पुंडरीक को साथ साथ दुख भोगने का शाप दिया था। पत्रलेखा कुलूताधिपति की पुत्री हैं। कादम्बरी की सहचरी मदलेखा है। इंद्रायुध अश्व का सजीव वर्णन करने के कारण बाण को तुरंग बाण कहा जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कादम्बरी का जो सुकनासोपदेश है उसकी कथा को सार के रूप में। चंद्रापीठ के राज्याभिषेक के अवसर पर तारापीठ का मंत्री सुकनास चंद्रापीठ को उपदेश देता है। तो पूछ देता है कि चंद्रापीठ को उपदेश कौन देता है। तो एक एक लाइन दिमाग में रखिए, चूंकि प्रश्न संस्कृत में होंगे लेकिन हिंदी में आपके दिमाग में बैठा रहेगा तो संस्कृत इतना भी कठिन नहीं होता है। पढ़ने मात्र से आपको पता चल जाएगा कि पूछ क्या रहा है। सुकनास चंद्रापीठ के लिए तात संबोधन प्रयुक्त करते हैं। सुकनास के अनुसार युवावस्था के प्रभाव से उत्पन्न अंधकार सूर्य से भेदा नहीं जा सकता तथा मड़ियों एवं दीपक के प्रकाश से दूर नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी से उत्पन्न मद दारुण होता है तथा वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता। ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग अंजन की सलाका से भी ठीक नहीं होता। दर्प अभिमान की दाह ज्वर शीतल उपचारों से ठीक नहीं किया जा सकता। राग अनुराग का मल स्नान एवं शौच आदि कार्यों से भी दूर नहीं होता। राज्य सुख की निद्रा रात बीत जाने पर भी नहीं टूटती। जन्म से प्राप्त ऐश्वर्य, नई युवावस्था, अनुपम सौंदर्य तथा अलौकिक शक्ति चारों अनर्थ की परंपराएं हैं। तो ये अनर्थ की जो परंपराएं हैं इसको एकदम रट लीजिए। जन्म से प्राप्त ऐश्वर्य, नई युवावस्था, अनुपम सौंदर्य, अलौकिक शक्ति। युवावस्था के आरंभ में शास्त्र जल के प्रक्षालन के पश्चात भी बुद्धि कलुषता को प्राप्त करती है। श्वेतता स्वच्छता को त्यागे बिना भी युवकों की दृष्टि लालिमा राग से युक्त रहती है। जिस प्रकार वात्या बवंडर सूखे पत्ते को, उसी प्रकार रजोगुण से उत्पन्न भ्रांति पुरुष को अपनी इच्छा से घुमाती है। उपभोग मृग तृष्णा इंद्रिय हरिणों को नष्ट कर देती है। जिस प्रकार जल के कारण कसैले पदार्थ मीठा स्वाद देते हैं, उसी प्रकार युवावस्था के कारण विषय में अनुरक्ति मधुर प्रतीत होती है। विषयों में आसक्ति दिग्भ्रमित व्यक्ति की तरह पुरुष को नष्ट करती है। चंद्रापीठ जैसे व्यक्ति ही उपदेश के योग्य होते हैं।
जिस प्रकार स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें, उसी प्रकार निर्मल हृदय में उपदेश सरलता से प्रविष्ट होता है। जिस प्रकार थोड़ा सा पवित्र जल भी कान में पड़ने पर पीड़ा पहुंचाता है, उसी प्रकार गुरु का पवित्र उपदेश भी अशिष्ट को कष्ट पहुंचाते हैं। शिष्ट व्यक्ति की शोभा को गुरुपदेश हाथी के शंखाभूषण की तरह बढ़ा देते हैं। प्रदोष के चंद्रमा की तरह गुरु वचन दोष रूपी अंधकार को दूर करता है। काम के बाढ़ों से जर्जर हृदय में उपदेश जल की तरह चू जाता है। गुरु का उपदेश जलविहीन स्नान है। भय से लोग प्रतिध्वनि की तरह राजा के वचन का अनुसरण करते हैं। अभिमान रूपी सूजन से बंद कान में गुरुपदेश नहीं सुनाई पड़ता। सुकनास सर्वप्रथम लक्ष्मी के विषय में चंद्रापीठ को उपदिष्ट करता है। अब हम देखेंगे सुकनासोपदेश में लक्ष्मी हेतु प्रयुक्त प्रमुख विशेषण और संज्ञा पद। तो यहीं से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको पूरा रट लीजिएगा, जो भी संज्ञा पद है और विशेषण है। अब देखिए, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये किसके लिए है, ठीक है। तो देखिए, पहला है हृदय हरिण हारिणी, दूसरा है खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी। खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी। तीसरा है अपरिचिता। चौथा है अनार्या। पांचवा है अप्रत्यय बहुला। छठवां है वसु जननी। सातवां है तरंग बुध चंचला। आठवां है तमो बहुला। नौवां है भीम साहसिक हार्य हृदया। अचिर द्युति कारिणी। तोय राशि संभवा। ईश्वर तामा दधाना। अमृत सहोदरा कटु विपाका। विग्रहवती अप्रत्यक्ष दर्शना। पुरुषोत्तमरता। खल जनप्रिया चपला। व्याधगीति परामर्श धूमलेखा। निवास जीर्ण बलभी। तिमिरोद्गति पुरः पताका। उत्पत्ति निम्नगा अपान भूमि। संगीतशाला आवासदरी। उत्सारण वेत्रलता। अकाल प्रावृण। कपट नाटकस्य प्रस्तावना। राहु जिह्वा। आलेख्य गता पुस्तकमयी। उत्कीर्णा श्रुता दुराचारा। ठीक है, तो ये क्या थे, मैंने बताया अभी आपको वीडियो में, एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ। ये था लक्ष्मी हेतु प्रयुक्त प्रमुख विशेषण और संज्ञा पद। अब हम देखेंगे आगे सुकनाशोपदेश में वर्णित लक्ष्मी के गुण और अवगुण। ठीक है, तो देखिए गुण और अवगुण देख लेते हैं। रागम परिजात पल्लवेभ्यः एकांत वक्रताम इंदु शकलात् चंचलताम उच्चै श्रवसः मोहन शक्तिम कालकूटात् मदम वारुणी मदिरायाः नैष्ठुर्यं कौस्तुभ मणेः न परिचयं रक्षति नाभिजनमीक्षते न रूपमालोकयते न कुलक्रम अनुवर्तते न शीलं पश्यति न वैदग्ध्यं गणयति न श्रुतम् आकर्णयति न धर्मम् अनुरुध्यते न त्यागम् माद्रियते न विशेषज्ञता विचारयति नाचारं पालयति न सत्यमनुबुध्यते न लक्षणं प्रमाणीकरोति तृष्णां संवर्धयति अशिव प्रकृत्वमातनोति बालोपचयमाहरन्ति। अब हम देखेंगे लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त उपमाएं। क्या क्या है उपमा, देख लीजिए। गंधर्व नगर लेखेव आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारेव कमलनी संचरण
व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटकेव विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेव लतेव गंगेव पाताल गुहेव हिडिम्बेव प्रावृडिव दुष्ट पिशाचीव अनिमित्तमिव रेणुमयीव दीपशिखेव वात्तेव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ये सारी चीजें, थोड़ा इसको याद करने में दिक्कत होगा लेकिन इसको आप लोग लिख के याद कर लीजिए, या आप लोग 4-5 बार सुनेंगे तो भी याद हो जाएगा। अब देखेंगे सुकनाशोपदेश की प्रमुख सूक्तियां। तो चूंकि हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप डिटेल पढ़ने चलेंगे तो आपके पास बहुत सारे वीडियो है, लेकिन वो सारी चीजें पढ़ने के बाद आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, इसका भावार्थ है युवावस्था में उत्पन्न होने वाला अज्ञान रूप अंधकार अत्यंत दुर्दमनीय होता है। पूरे सुकनासोपदेश का वक्ता सुकनास है और श्रोता चंद्रापीड है। तो अगर आपसे सुकनासोपदेश में कोई भी सुक्ति दे देगा और पूछेगा कि इसका वक्ता कौन है तो आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि पूरे सुकनासोपदेश में जो वक्ता है वो सुकनास ही है और श्रोता जो है वो चंद्रापीड है। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, अर्थात धन मद अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है। फिर है चंदन प्रभवो न दहती किम नलह, क्या चंदन से उत्पन्न अग्नि जलाती नहीं। अगला है तरल हृदयम प्रतिबुद्धम च मंदयति धनानि। फिर है इसका भावार्थ होगा तरल हृदयम प्रतिबुद्धम च मंदयति धनाति, चंचल मन वाले तथा अजागरूक बुद्धि वाले व्यक्ति को धन मतवाला बना देता है। फिर है दूरंतेय मुपभोग तृष्णिका, उपभोग रूपी मृग तृष्णिका अत्यधिक दुखदाई अंत वाली है। अगला है प्रतिशब्द इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात, भय से मनुष्य प्रतिध्वनि की तरह राजा के वचन का अनुसरण करते हैं। अगला है इयम अनार्या लक्ष्मी लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, नीच स्वभाव वाली लक्ष्मी इसको पा लेने पर भी कष्ट से पालन होता है। फिर है विहला ही राज्य प्रकृति, विहला ही राज प्रकृति, राज स्वभाव निश्चय ही व्याकुल करने वाला है। अगला है राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राज लक्ष्मी, राजलक्ष्मी राज्य रूपी विष से उत्पन्न आलस्य तंद्रा को देने वाली है। अगला है सरस्वती परिगृहीत मृष्येव नालिंगति लक्ष्मी, सरस्वती द्वारा स्वीकृत व्यक्ति को लक्ष्मी ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती। तो ये जो 10 सूक्तियां हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के इसी में से पूछेगा, तो इसको आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। हम अब कादंबरी का बिंदुवार अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कादंबरी का जो सुकनासोपदेश है जो आपके कोर्स में है, उसके अलावा कादंबरी संपूर्ण, तो उसका पूरा बिंदुवार अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख पाएंगे। एक पूरा ये समरी है, इसकी पूरी एक एक बिंदु को अगर आप रट लेते हैं तो ये जो ग्रंथ है इसका पूरा सार आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ध्यान से और रटते हुए चलिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। पहला है कादंबरी के लेखक कौन है, तो कादंबरी के लेखक बाणभट्ट हैं। कादंबरी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है, कथा। सुकनास ने किसे उपदेश दिया, चंद्रापीड को। कादंबरी की कथा है कल्पना प्रसूत। कादंबरी में कितने जन्मों की कथा है, 3। चंद्रापीड किस ग्रंथ का नायक है, कादंबरी का। कादंबरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है, चंद्रापीड के।
मुख्यतः कादंबरी की शैली है पांचाली। सुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश है? कादंबरी। कादंबरी में पार्श्व नायिका कौन है? महाश्वेता। कादंबरी का प्रमुख नायक है चंद्रापीड। कादंबरी एक सुंदर उदाहरण है गद्य काव्य का। तारापीडस्य मंत्री कः? सुकनासः। चंद्रापीडः अवतारः चंद्रमसः, तो यहाँ पे चंद्रमसः हो जाएगा। कादंबर्या सुकनासस्य पुत्रः कः? वैशंपायनः। कादंबरी में नायिका कौन है? कादंबरी। कादंबरी के कथानक का मूल स्रोत है गुढ़ाढ्य की बृहत कथा। कादंबर्या उत्तरार्धम कः विरचितवान? भूषण भट्टः। कादंबरी के प्रारंभ में बाण भट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है? 20। कादंबरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? त्रिगुणमय परम ब्रह्म। कादंबरी का प्रधान रस है श्रृंगार। खल्वनर्थ परंपरा में खलु शब्द से क्या आशय है? निश्चित ही। वैशंपायन की प्रेमिका थी महाश्वेता। चंद्रापीड की प्रेमिका थी कादंबरी। सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य था? तारापीड का। सुकनासोपदेश में सुकनास कादंबरी कथा में कौन है? मंत्री। चंद्रापीड के पिता का नाम था तारापीडस्य। विलासवती किसकी पत्नी थी? तारापीड की। चंद्रापीड का विवाह किससे होता है? कादंबरी से। पत्रलेखा किसकी पुत्री थी? पुलुतेश्वर की। शूद्रक अवतार था चंद्रापीड का। हारित पुत्र था महर्षि जाबाली का। सुकनासोपदेश में सुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र है चंद्रापीड। किसके गुण दोषों का वर्णन सुकनास ने किया है? लक्ष्मी के। राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं राज्याभिषेक के अवसर पर। लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया है? कौस्तुभ मणि से। लक्ष्मी पाताल गुहेव है तमो बहुला। लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानमपि गणयन्ति अनुग्रहम। निर्मलापि कालुष्यमुपयाति में किसकी ओर संकेत है? इसका आंसर इसको अभी यहीं छोड़ देते हैं, आगे देख लेते हैं। विंध्य वन भूमिरीव वेत्र लतावती किसका विशेषण है? प्रतिहारिका। कादंबरी में वर्णित इंद्रायुध था घोड़ा। इंद्रायुध किसका अवतार था? कपिंजल का। लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है जलधि समुद्र से। पुंडरीकः कस्मात् कारणात् मृतः? विरह तापेन। पत्रलेखा इसकी पात्र है कादंबरी की। अधूरी कादंबरी का पूर्ण इनसे हुआ पुलिंद भट्ट से। कादंबरी कथायाम पुंडरीकस्य सखा कः? कपिंजलः। इस कथा का आधार पुनर्जन्म सिद्धांत पर विश्वास है कादंबरी। शूद्रक का वर्णन है कादंबरी में। कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? आरूढ़ प्रतापः। लक्ष्मी साधुभाव की क्या है? वध्यशाला। राज्य विश्वविकार तंद्रा प्रदा है राजलक्ष्मी। उत कुपित लोचना इव तेजस्विनो नेक्षन्ते। ऐसा आचरण करते हैं लक्ष्मी से प्रभावित राजा। चंद्रापीठ को राज्याभिषेक पर उपदेश देता है सुकनास। कादंबरी शब्द का अर्थ है सुरा। कादंबरी में चंद्रापीठ किस राज्य का युवराज है? उज्जैनी। कादंबरी का शुक पक्षी पूर्व जन्म में कौन था? वैशंपायन। शूद्रक की राजसभा में सुख पक्षी को कौन लाया था? मातंगिनी चांडाल कन्या। सुकनासोपदेश में किसे अविनयो दुराचारों का घर नहीं कहा गया है? ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। सुकनासोपदेशानुसारेण अहंकारस्य एकम प्रबलम कारणम वर्तते गर्भेश्वरत्वम। लक्ष्मीवत कैसा होता है? अंतिम अवस्था में भी नष्ट न होने वाला।
किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है? आरूढ़ प्रताप वाले का। बिना जल वाला स्नान कौन सा है? गुरूपदेश रूपी स्नान। गुरूपदेशस्य महत्त्वमस्मिन्नुवर्णितं विस्तरेण कादम्बर्याम्। राज प्रकृति कैसी होती है? विहला। चिकीर्षु किस धातु से बना है? क्री। राजा शूद्र की राजधानी है विदिशा। निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं? अति शुद्ध स्वभावमपि कृष्ण चरितम अकरमपि हस्त स्थित सकल भुवन तलम राजानम अद्राक्षित शूद्रक। शामली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? कादम्बरी। त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव विस्तीर्णा विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है? विदिशा के लिए। आगे है लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिनुपवर्णितम अस्ति कादम्बर्याम। वैशंपायन वृत्तान्तः कुत्रोपवर्णितः? कादम्बर्याम। न वैदग्ध्यम गणयति इत्यस्मिन् वाक्ये वैदग्ध्य शब्दस्य को अर्थः? पांडित्य। चंद्रापीडस्य सेविका अस्ति पत्रलेखा। चंद्रापीड पात्र कहाँ वर्णित है? कादम्बरी में। कादम्बरी शब्द प्रसिद्ध है मदिरा। वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित है? विदिशा में। आक्षोद सरोवर का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? कादम्बरी में। राजा शूद्रक की तुलना किससे नहीं की गई है? वरुण से। मनमथ पद का अर्थ है कामदेव। अप्रतिहत शक्ति से युक्त है गुह कार्तिकेय। गुह ईवा प्रतिहत शक्ति, यहाँ गुह का अभिप्राय है कार्तिकेय। राजहंस को किसने विमान बनाया? कमल योनि ब्रह्मा ने। किसने राजा की ओर मुख करके आर्या छंद को पढ़ा? विहंग राज ने। कौन उस आर्या छंद को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया? राजा। समस्त मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री है कुमार पालित। किसके वर्णों के उच्चारण में स्पष्टता थी? सुख के। चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई? तारापीठ को। आशी दशेष नरपति सिरह, यह कथन किसके लिए कहा गया है? शूद्रक के लिए। कादम्बरी कथा के अनुसार विदिशा जिस राजा की राजधानी थी उसका नाम है शूद्रक। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, इस वाक्य में परमात्मा की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है? 3। हर इव जिन मनमथः अंश के आधार पर जितेंद्रिय राजा शूद्रक है शिव के समान। कादम्बरी में वर्णित विदिशा नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? वेत्रवती। कादम्बर्या तिर्यक पात्रम वैशंपायनः कस्मिनाश्रमे लब्धवानाश्रयम् जाबाल्याश्रमे। कादम्बर्या शूद्रक ऐतिहासिकः पत्रमस्ति न वा निश्चयताम् कल्पितः। कादम्बर्या वास्तविकी कथा केनोक्ता आसीत् जाबालिना। कादम्बर्यां महाश्वेता कं देवमुपवीडयति स्म शिवम्। चांडाल कन्या प्रथमे जन्मानि का आसीत्? लक्ष्मी। चांडाल्य कन्यया अनीतः शुकः क आसीत्? पुंडरीक। आगे है महाश्वेता वृतांते किम नाम सरो वर्णितम आक्षोद सरः। कादम्बरी कथायां पुंडरीकस्यानुरागः कम प्रति आशीत महाश्वेताम। महाश्वेता का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? कादम्बरी में। सुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया? अपने भवन में। धिया निबद्धेय मतिद्वयी कथा के अंतर्गत अद्वितीय कथा से दो किन कथाओं का उल्लेख है? बृहत कथा तथा वासवदत्ता। विंध्याटवी वर्णन किस ग्रंथ का अंश है? कादम्बरी कथा मुखम में। कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है? विष्णु। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का। स्तन
स्तन युगम श्रु स्नातम इत्यादि कादम्बरी कथा मुख श्लोकस्य वक्ता अस्ति वैशंपायन शुकः। कादम्बरी रस ज्ञानामाहारो अपि न रोचते इत्यत्र कादम्बरी पदे को अलंकारः श्लेषः। कादम्बर्यां विन्ध्याटवीवर्णने अचेतन पदार्थानां चेतन देवताभिः उपमाकरणस्य मूले चमत्कारो अस्ति श्लेषस्य। अनुज्झित धवलतापी सरागैव भवति यूनाम दृष्टि, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? कादम्बरी सुकनासोपदेश। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम सूक्ति किस ग्रंथ की है? कादम्बरी सुकनासोपदेश। गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति ईदम वाक्यमस्ति कादम्बर्यां। सुभाषितम हारि विशत्यधो गलान्यम दुर्जनस्या करिपोरि वामृतम इति केन कविनुक्तम। बाढ़ महाकविना। रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये श्लोक जिसमें उपलब्ध है वह ग्रंथ है कादम्बरी। अकारणाविष्कृत वैर दारुणाद सज्जनात् कस्य भयम न जायते श्लोकांश के रचयिता हैं बाणभट्ट। स्फुरत कला लाप विलास कोमला, यह वाक्यांश किसके वैशिष्ट्य को प्रकट करता है? कथा काव्यस्य। सर्वथा निष्फला प्रज्ञा इति वाक्यम विद्यते कादम्बर्याम्। कालो गुणाश्च दुर्निवार तामारोपयन्ति मदनस्य सर्वदा वाक्यमेतद् वदति महाश्वेता। महाश्वेतायाः प्रेम्णि कः स्वप्न प्राणान् त्यक्तवान् पुंडरीकः। अंशुमयीमिव तनुच्छायानुलिप्त भूतलाम् इयं पंक्ति का वर्णयति? महाश्वेताम्। महाश्वेताया प्रियकरः कः? पुंडरीकः। असज्जनात् कस्य भयम न जायते, यह वचन किस ग्रंथ का है? कादम्बरी। अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहराकृत यो अपि लोक विनाश हेतवः शमशानाग्नय इवाति रौद्रभूतयः तैमीरिका इवा दूरदर्शिनः उपसृष्टा इव क्षुद्राधिष्ठत भवना श्रूयमाणा अपि प्रेतपटाः इवो द्वेजयन्ति। प्रस्तुत गद्यांश किस ग्रंथ से उद्गृत है? कादम्बरी सुकनासोपदेश। ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, यह कथन किस ग्रंथ का है? शुकनासोपदेश का। पुरुषोत्तमरता अपि खलजन प्रिया, यह उक्ति किसके लिए है? लक्ष्मी के लिए। रुचिर स्वर वर्ण प्रदा रस भावती जगन मनोहरती, किस कवि की रचना के लिए कहा गया है? बाणभट्ट। लब्धापि दुखेन परिपाल्यते, किसका कथन है? तारापीड़ का। मनस्तु साधु ध्वनिभि पदे पदे हरंति संतो मणिनुपुरा इव, पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्गृत हैं? कादम्बरी। स्तन युगम श्रु स्नातम समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्ने चरति विमुक्ताहारम व्रतमिव भवतो रिपु स्त्रीणाम इति श्लोकः निबद्धः वर्तते कादम्बर्याम्। सर्वथा न कंचन स्पृशन्ति शरीर धर्माण मुपतापाः कस्माद् ग्रन्थादेतद् वाक्यमुद्गृतम्। कादम्बरी। अचिरेण च तस्या स्वयं पतितैः फलैर् पूयर्त भिक्षाभाजनम कस्य संबंधे उक्ति? महाश्वेताया संबंधे। किमिव हि दुष्करम अकरुणा नाम सूक्ति ग्रहण की गई है कादम्बरी से। नास्ति जीवितादन्य दभिमत तरमिह जगति सर्व जंतुनाम, सूक्ति किस ग्रंथ की है? कादम्बरी। अंतरिते च तस्मिन् सबर सेनापतौ पिबन्नि वास्माकमायुंषि इत्यत्र रिक्त स्थान पूरयति, तो रिक्त स्थान में होगा जीर्ण सबरः, तो ऐसे हो जाएगा अंतरिते च तस्मिन् सबर सेनापतौ जीर्ण सबरः पिबन्नि वास्माकमायुंषि
इत्यत्र रिक्तस्थानं पूरयत्। स्वस्यैवाविनयस्य फलमनेनानुभूयते इतीदं कस्य वचनं जाबालिमुने। पुण्डरीकः महाश्वेतावियोगेन तप्तः शरीरं त्यक्त्वा अपरस्मिन् जन्मनि कः बभूव वै शम्पायनः। सुनासोपदेशानुसारेण लक्ष्मी सरस्वती परिगृहीतं जनं कस्मात् नालिंगयति ईर्ष्या कारणात्। तो ये पूरा वीडियो था, इसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग जो कादम्बरी सुखनासोपदेश के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उनको देखेंगे। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, ये पूरा वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। थोड़ा आवाज आ रहा है बच्चे का, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, वीडियो बनाने में काफी परेशान करता है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी वो बहुत छोटा है, लगभग 7-8 महीने का ही है, तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये पूरा आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। पूरे रिवीजन के माध्यम से आप लोगों को एक पूरा का पूरा समरी जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।